तो हम आज डिस्कस करते हैं कि बीपीएससी का जो टेस्ट थर्ड था समर्पण सीरीज, उसमें कल 67 तक बताए थे। आज 67 के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मगध क्षेत्र के लौह भंडारों में सबसे समृद्ध था। कृषि को बढ़ावा देने और विशाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने के लिए घने जंगलों को साफ करने हेतु लोहे का औजारों का इस्तेमाल हथियारों के रूप में किया जाता था। सेकंड कथन है कि लौह युग में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। तो इसमें हमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला कथन है वो सही है और दूसरा कथन भी सही है, और दोनों क्या है, उसकी लौह युगीन स्थिति के कारण ही वो सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। इस प्रकार से दोनों कथन सही है। नेक्स्ट हम जाते हैं 68 में कि गुप्त काल के संदर्भ में हमें सही चूज करना है। तो उसमें हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो ये जो है समुद्रगुप्त में नहीं रहते थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न मिले थे। उसमें कहता है कि सती प्रथा का पहला उदाहरण गुप्त काल में एरन अभिलेख में मिलता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे। ये बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। 69 में क्या कहते हैं कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है, इसमें क्या हो जाता है कि त्रिरत्न, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अनेकांतवाद, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अनेकांतवाद जो है जैन धर्म से है, और अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। और इस अनेकांतवाद जिसे स्यादवाद भी कहते हैं, यह बहुपक्षवाद का सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है। तो अनेकांतवाद किससे है, जैन धर्म से, इसलिए वो गलत है। और त्रिरत्न भी है जैन धर्म में, जिसमें कि सम्यक विश्वास है, सम्यक ज्ञान है और सही आचरण है। नेक्स्ट है कौन सा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो राखीगढ़ी है, ठीक है। और इसमें जो है राखीगढ़ी में महान स्नानागार भी है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल भी है। और धोलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित पहला एकमात्र स्थल है। नेक्स्ट है कि सातवाहन किस प्रकार के सिक्के जारी करते थे। तो सातवाहन जानते हैं कि हम सीसा, तांबे के सिक्के जारी करते थे। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों को काल के अनुसार सजाना है इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और रामगुप्त। तो इसमें पहले किसका आता है। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त का शासन संभाला था, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के सिक्के जारी किए। गजरोही प्रकार, खरगधारी प्रकार। तो इसमें है कुमारगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। कुमारगुप्त प्रथम जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र थे, और वह हिंदू देवता कार्तिकेय का उपासक भी थे। पहाड़पुर शिलालेख किस गुप्त शासक का है। तो इसमें कहा जाता है पहाड़पुर जो है शिलालेख बुद्धगुप्त का है, जो गुप्त काल के चार्टर के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कि गुप्त शासन के दौरान विनय स्थिति स्थापक एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। वो किसका था। तो धार्मिक मामलों का अधिकारी था। गुप्त काल के दौरान भुक्ति का अर्थ क्या होता है। तो भुक्ति का अर्थ होता है प्रशासनिक इकाई, ठीक है। भुक्ति है, विषय है, विथिका है, ग्राम है, ये सारे के सारे प्रशासनिक इकाई थे। सती का पहला साक्ष्य किससे मिलता है। तो गुप्त काल में जो 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है कि इसमें मिलान करना है। तो क्षेत्र बोलते हैं जहाँ पे खेती की जाती है, खिला मतलब बंजर भूमि, वास्तु जहाँ पे रहने योग्य भूमि होता है, और अपरहत होते हैं जो वन भूमि होते हैं, जंगली भूमि होते हैं। इसमें स्तूप और स्थान मिलाने को बोल रहा है। तो मीरपुर खास जो है सिंध प्रांत में है। रत्नागिरी कहाँ है, ये उड़ीसा में है। धमे का स्तूप सारनाथ में, और काकन्या है सांची में। इस प्रकार से ए ऑप्शन होगा। कितने संरचनात्मक मंदिर गुप्त काल के हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, बराह मंदिर है एरन का, और तिगावा का कंकाली मंदिर है, और बाकी जो है विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये चालुक्य काल से संबंधित है, न कि गुप्त काल से। कौन से गुफा मौर्य शासक दशरथ के संरक्षण में बनाई गई थी। तो नागार्जुन में, नागार्जुनी गुफा जो थे, और बाकी जो है कर्ण चौपार, लोमस ऋषि, सुदामा, ये सब अशोक के संरक्षण में बनाए गए थे। नेक्स्ट में आते हैं तमिल महाकाव्य शिवंगी सिद्धामणि
या जिसे जीवक चिंतामणि कहा जाता है, किसने लिखा है? तो तृप्त देवर ने लिखा है इसे, ठीक है। और शिल्पाधिकारम लिखा है इलंगो अधिगल ने, मणि मेखला है शीतलई सितनार ने लिखा है। इस प्रकार से इसका आंसर सी है। नेंदु जेलियन किस राज्य का प्रसिद्ध शासक थे? तो यह जो है पांड वंश के शासक थे। आप जानते हैं कि जो दक्षिणवर्ती राजा थे, जिसमें चेर है, चोल है, पांड है, तो चेर का जो शासक थे सेनगुट्टमम थे, चोल का कड़िकल कहा जाता है, और पांड का नेदु जेलियन थे। पल्लव शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद बतापी कोड किसने लिया था? तो नरसिंह वर्मन मामाला ने। जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो जयदेव के बारे में कहा जाता है कि जयदेव जो है जिन्होंने गीत गोविंद की रचना भी किए थे, और ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो सेन वंश कहाँ का था? तो पाल वंश के बाद सेन वंश जो है बंगाल के क्षेत्र में ये शासन करते थे। कंबना, कुटन्ना और डैश को तमिल कविता के 3 रत्न माने जाते हैं, तो पुंगलेदी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि किसने श्री विजय के साम्राज्य के खिलाफ सफल अभियान किया था? तो श्री विजय जो कहा जाता है, अभी हाल के ही जो इंडोनेशिया प्रांत है, उस समय राजेंद्र चोल जिन्होंने कि उस द्वीप पर शासन किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित साम्राज्यों को कालानुक्रम सजाना है। तो इसमें आप सीधा याद रखिए सवाचार, जैसे समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसी तरह से सवाचार। सवाचार मीन्स सतवाहन, बाकाटक, चा से चालुक हो गया, रा से राष्ट्रकूट वंश हो गया। तो आप देखते हैं कि जो सतवाहन वंश थे वो 60 ईसा पूर्व से लेकर के 225 ईसा पूर्व तक की काम अपने शासन संभाले थे। उसके बाद राष्ट्रकूट जो थे लास्ट, वो 752 से 973 ईस्वी तक काम किए थे। अब आते हैं पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? तो कन्नौज चूंकि सेंट्रल इंडिया का एक प्रांत था, उस शहर पर कब्जा करने हेतु। तो नेक्स्ट है 90 नंबर के इसमें सजाना है राज्य और इसके बीच में सजाना है। तो चोल कहाँ के शासक थे? तो चोल शासक थे, चोल जो थे कहाँ के थे? ये तंजौर है, चालुक्य का बतापी है, पल्लव का कांची और चेरा का बंजी। इस प्रकार से ABCD हो जाएगा आंसर। मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है जॉन मार्शल के थ्रू। और जॉन मार्शल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो के खुदाई का निरीक्षण भी किए थे। अब नेक्स्ट है कि प्राचीन नाम और उसका मॉडर्न नाम क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में गंगा का सर्वाधिक बार नाम लिया गया है, और सरस्वती उसमें पवित्र नदी के रूप में बताया गया है। तो उसमें परुसनी का जो नाम है, परुसनी कहा जाता है रावी नदी को, अस्किनी हो गया चिनाव का, बितिस्ता झेलम नदी, और जो विपाशा है, विपाशा व्यास को कहा जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर 92 का D हो जाएगा, ठीक है। 92 का D होगा। अब इसमें है कि जो फिलोसफी है, दर्शन है, और उसका जो इंट्रोड्यूस किए थे प्रवर्तक कौन है? तो इसमें देखते हैं कि सांख्य का कपिल है, न्याय का गौतम है, पूर्व मीमांसा का जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा का बदनारायण थे। बट जो कनाद दिया गया है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। अब 94 में आते हैं कि वाजपेयी यज्ञ का संबंध। तो देखिए पहला क्या है? राज्य के राज्याभिषेक से। तो राजा जो अपना राज्याभिषेक करते थे उस समय राजसू यज्ञ करते थे। अगर राजा साम्राज्य की सीमा की वृद्धि करना चाहते थे तो उसमें अश्वमेध यज्ञ कराते थे, जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट है कि पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला नाव रूपी से, तो उसमें अग्निष्टोम यज्ञ कराए जाते थे, ठीक है। और अपना राजनीतिक जो वर्चस्व के लिए विद्वान पुरुष बलि का प्रावधान था, उसमें पुरुषमेघ यज्ञ कराते थे। लेकिन वाजपेयी यज्ञ क्या है? राजा द्वारा अपने शक्ति का प्रदर्शन रथ दौड़ से करने के लिए। नेक्स्ट है कि सूत पिटक में बुद्ध के संदेशों का संकलित किया है, बिल्कुल सही है। विनय पिटक उपाली ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। अभिधम पिटक मोगलीपुत्तिस ने किया है तृतीय बौद्ध संगति में। और सबसे जो बृहत्तम पिटक है वो कौन सा है? सूत पिटक है। सूत का मतलब क्या होता है? उपदेशों का संग्रह, और उसे आनंद ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, दिव्यवादन के अनुसार अशोक का बौद्ध धर्म की दीक्षा ने दी थी। तो इसमें ये कहा जाता है कि दिव्यवादन के अनुसार तो बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दिया था, और सिंगली अनुश्रुति के अनुसार
दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को 14वें वर्ष में निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। गुप्त काल में कृषि पर कितना टैक्स था? 1/6। इसमें मृच्छकटिकम तो शूद्रक ने लिखा है। 10 गीतिका तो इसमें लिखे हैं ये आर्यभट्टिनम और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखे हैं। तो इसमें कौन सा सही है? अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमावर्षीय और रघुवंशम ब्रह्म सिद्धांत तो ब्रह्मगुप्त ने लिखे हैं। तो इस प्रकार से डी आंसर सही है। बतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह हैं। इसमें धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है, जो कि गलत दिया गया है। और देवपाल ने मुंगेर को स्थानांतरित किया थे राजधानी, सही है। बिहार के किस स्थानों से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां से नवपाषाणिक अवशेष मिले हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो चिरांद है वो सारण में है, चेचर वैशाली में, मनेर पटना में, और सनवाड़ जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट दक्षिण बिहार में है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के पश्चिमी तक था? नहीं, ये उत्तर वैदिक सभ्यता का विस्तार था जब आर्यों का आगमन हुआ था। और ऋग्वैदिक में बिहार को कीकट कहा जाता है। तो इसमें यह माना जाता है कि जो ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया, जबकि जो अथर्ववेद पंचविश जो ब्राह्मण है इसे ब्रात्य के रूप में जाना गया है। और बड़ा पुराण में यह भी माना जाता है कि कीकट को अपवित्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो 16 महाजनपद का जानकारी अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से और भगवती सूत्र जैन धर्म से में 16 महाजनपद का जानकारी मिलता है। परंतु मगध और अंग महाजनपद का वर्णन, यानी कि बिहार के जो 3 हैं, अंग है, मगध है और वैशाली, इसका वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिला है, यानी अथर्ववेद में। 16 महाजनपद में कितने महाजनपद बिहार में हैं? तो 3 हैं, अंग, मगध और बज्जी या वैशाली। मौर्यकालीन प्रशासन में कंटक शोधन क्या था? तो फौजदारी न्यायालय हैं। और एक था धर्मस्थीय, वो दीवानी न्यायालय थे। 106 में क्वेश्चन में क्या है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज के 7 वर्गों में विभाजित था, बिल्कुल सही है। और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकाल में दास व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, जबकि कौटिल्य बोलता है कि प्रचलित था। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का विकास कब हुआ था? तो 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है कि इसका कैपिटल मिलान करना है। तो शिशुनाग वंश का जो कैपिटल था वो कहाँ था? शिशुनाग वंश का, तो इसका वैशाली था, ना कि पाटलिपुत्रा। प्रजा परमिता साहित्य के लेखक कौन है? तो नागार्जुन है। अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण संबंध बताना है। असत्य कौन सा है? तो वह बौद्ध गया की जो यात्रा किए थे वो 10वें वर्ष किए थे, यहाँ 11 दिया गया, इसलिए गलत है वो। नेक्स्ट है कि पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्या है? तो इसमें जो जेनेरिक दवा है, यानी सामान्य दवा, यानी गैर ब्रांडेड दवा को लागत प्रभावी बनाने, यानी कम लागत पर उसे उपचार करना है, इसलिए एक पहला ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा सही है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र को चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में गलत पूछ रहा है। तो 1996 से पहले लड़ सकते थे, लेकिन बाद में 1951 जो जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उसे हटा दिया गया। और अगर आप 1 से 2 सीट पर मिनिमम लड़ सकते हैं, और दूसरा सीट को 14 दिनों के भीतर खाली करना पड़ेगा, वरना दोनों सीट से हाथ गंवाना पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? तो यह 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था, इसलिए इसका आंसर जो है ना 1, 2, 3, 4 चारों शर्त सही है। नेक्स्ट है कैसलर सिंड्रोम क्या है? कि जो पृथ्वी का जो निचली हिस्सा है, यानी 2000 किलोमीटर जो है उसमें ऐसा माना जाता है कि 2000 किलोमीटर के भीतर अंतरिक्ष मलबा इतना जमा हो गया है कि उसे अगर हटाया जाए, जिसमें कि भारत और पश्चिमी देशों ने भी इसमें हाथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो भी घनत्व इतना ना बढ़ जाए कि जो भी वस्तु हो टकराव से कुछ बढ़ावा हो और अंतरिक्ष के उपयोग को धीरे धीरे जोखिम से गुजरना पड़े। ठीक है, इसलिए इसका संबंध है सी ऑप्शन से। हेरोटस क्या है? ये अफ्रीकन ये टर्मोलॉजी है जिसमें ये 6 रोग को इंडिकेशन के लिए दिया जाता है। बेलेस लाइन क्या है? बेलेस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जो 1859 में एक लाइन खींचा जो कि ऑस्ट्रेलिया और
इंडोनेशियन प्रांत को अलग किया था एक जैविक लाइन से, जिसमें कहा जाता है कि उनका जो स्तनधारी है पशु पक्षी का जो विविधता के रूप में बताया कि कैसे विभिन्नता पाई जाती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत में पहला हरित अपशिष्ट संस्करण कहाँ खोला गया, तो इंदौर में, और इंदौर लगातार 6ठी बार स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है। और इससे इंदौर नगर निगम को राजस्व तो प्राप्ति होगी ही, प्लस चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगी। यहाँ चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंध उस बात से है कि कोई भी प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं और यूज करने के पश्चात जो वेस्टेज होते हैं उसको किस तरह से रिसाइकल करके पुनः उपयोग किया जाए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों को मानसिक संबंधी चिंता के लिए कौन सा टास्क फोर्स गठन किया है, अध्यक्षता किए हैं, तो रविंद्र भट्ट ने। प्रथम सौर वेदना उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो मोतिहारी में। ठीक है, जिससे युवाओं को जोड़ा जा सके। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, इसमें वन अर्थ वन हेल्थ उनका जो थीम है। ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। उसमें नेक्स्ट है कि क्रिस्टी कोवेंट्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में क्या किया है, क्रिस्टी कोवेंट्री जो है जिम्बाब्वे की एक दिग्गज तैराक हैं, स्विमर हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनकर के इतिहास रच दिया है। भारत का यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियां में से नहीं है। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को यूनेस्को का जो साइट है उसमें 1984 में ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है, जिसमें कि अभी जो 6 संभावित यानी आने वाली सूची में शामिल होने का चांसेस है, उसमें छत्तीसगढ़ के कांगेर राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे तमिलनाडु का मृदुमल मेगालिथिक मेनहिर हो, अशोक का जो शिलालेख है, 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत के गुप्त मंदिर, बुंदेलों के महल किले, ये 6 जो है संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो सिएटल अमेरिका में। अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम उलू महोत्सव नीसी जनजाति से हैं, जिसमें कि हमारे उपराष्ट्रपति हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और यानी एक्सेलरेटेड और ट्रांसपेरेंसी तरीके से जस्टिस दिलाने में ई ग्राम कचहरी प्रणाली को लागू किया है, तो बिहार है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में देखा जाए तो जो जीएसडीपी है, अगर करंट मूल्य पर देखा जाए तो कितना वृद्धि किया है, 14.5%। और बेस ईयर किसको माना जाता है, तो 2011-12 से। बेस ईयर उस ईयर को कहते हैं जब उस राज्य में या उस देश में न कोई प्राकृतिक आपदा हो, न कोई बाहरी खतरा हो, न कोई आंतरिक खतरा हो, सब चीज जब नॉर्मल चल रहा हो, तो उस समय इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रहा था। और उसके रिस्पेक्ट में अभी जो है यानी आधार वर्ष से हम 9.2% का वृद्धि किया है बिहार ने, लेकिन करंट मूल्य से यानी करंट ईयर से 14.5% का वृद्धि देखा गया है। नेक्स्ट है कि 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में बिहार ने 25% से अधिक खर्च किए हैं। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना बिहार के किस जिले को लाभान्वित करेगा, तो ये जो है राज्य नदी लिंक परियोजना है, जिसमें जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है या असिंचित क्षेत्र है उससे जोड़ा जाए। और यह 2029 तक पूरा होने का लक्ष्य है, जिसमें कि अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज और कटिहार है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने चिड़ियाघर खुलेंगे, तो आप जानते हैं कि बिहार में टोटल 6 चिड़ियाघर हो जाएंगे, जिसमें कि पहले से पटना, राजगीर, अररिया में है और अभी सासाराम, गया, जमुई में खुलने का संभावनाएं हैं। बिहार के किस 2 स्थानों पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। भारतीय नौसेना ने हाल में ही किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास को सौंपा है, तो आईएनएस गुलदार को, जिसने म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और राजस्व की प्राप्ति भी होगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में होगी, मार्च के महीने में हो गई है, जिसमें कि हरियाणा ने 34 गोल्ड मेडल के साथ और टोटल 104 मेडल उन्होंने जीता है और पहला रैंक हासिल किया है, जिसमें बिहार ने 3-3-4 यानी 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 14th रैंक हासिल किया है। मार्च 2025 में विश्व सतत समाधान नेटवर्क के जो रिपोर्ट है उसमें 118 रैंक हैप्पीनेस में लाया है। वर्ल्ड टीबी डे यानी 24 मार्च को, यह 24 मार्च जो है डॉक्टर रॉबर्ट कोच जो 1882 में खोज किया था, उनकी याद में मनाया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं
प्रतिबद्ध होकर के निवेश और उधार। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए जो विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो विक्रम है, और कल्पना चावला के नाम पे कल्पना 3201 रखा गया है। इसमें बता दें कि माइक्रो प्रोसेसर का क्या अर्थ होता है। माइक्रो मतलब छोटे और प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेस करता है। क्या प्रोसेस करते हैं? तो इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं कंप्यूटर में या जो प्रोग्रामिंग किए जाते हैं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके स्वचालित रूप से कार्य को संपादित करते हैं। तो इस माइक्रो प्रोसेसर को हमारे जो इसरो जो है अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है और सेमीकंडक्टर जो लेबोरेटरी हैं उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है, जिसमें विक्रम और कल्पना नाम रखा है। हाल में ही बिहार को ऊर्जा और कृषि में 2 नेशनल अवार्ड मिला है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार एक पहला स्टेट है जिसने स्मार्ट यानी प्रीपेड मीटर लगा करके गोल्ड मेडल जीता है। और कृषि क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट किया है, कृषि क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान हो, चाहे मृदा स्वास्थ्य जो उसका हेल्थ सॉइल कार्ड है, और अन्य प्रकार की जो गतिविधि को सुचारू रूप से किया है, उसमें टेक्नोलॉजी का भागीदारी दिखाने के कारण इससे गोल्ड मेडल जीता है ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए LOI लेटर ऑफ इंटेंट यानी आशय पत्र हस्ताक्षरित किए हैं? तो इसमें क्या होगा? इसमें सिंगापुर होगा। सिंगापुर है। सिंगापुर एक दक्षिणी एशियाई देश है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत को सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है अमेरिका से, और सबसे ज्यादा जो स्टेट में प्राप्त हुआ है वो महाराष्ट्र राज्य को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और 58 किसको मिला है? राम भद्राचार्य को, जो संस्कृत के विद्वान हैं, और गुलजार साहब को। तो इसमें क्या है कि 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार लघु कथा, कविता, निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए दिया गया, और वह एक छत्तीसगढ़ के लेखक हैं, और हिंदी में साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वो 12वें लेखक हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिला की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किस दस्ते शुरू किए हैं? तो इसमें कहा जाता है कि शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। अब शिष्टाचार दस्ता क्या है कि कोई भी जैसे छेड़छाड़ विरोधी दस्ता हो, दस्ते के लिए सक्रिय गश्ती तैयार किया है, जिसमें कि जो भी इसके माध्यम से सार्वजनिक जो प्लेस है उस पर महिला के उत्पीड़न की रोकथाम किया जाए। और उसमें क्या है कि एक इंस्पेक्टर है, कुछ सब इंस्पेक्टर, कुछ महिला अधिकारी और एक टेक्नोलॉजी सहायता कर्मी शामिल है, जो कि त्वरित निगरानी करके महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा सके। आगे इसमें मैथ दिया गया है। मैथ सिंपल है, हम इसका PDF भेज देंगे तो आप बना लीजिएगा। धन्यवाद।